परम शांति। आज हम बात करेंगे कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। पिंड माना शरीर। तो जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। जैसे स्थूल वतन में, स्थूल दुनिया में, पांच तत्वों की दुनिया में, मृत्यु लोक में जो पांच तत्वों का ब्रह्मांड है वो हमारे पांच तत्वों का शरीर है। ऐसी तरह सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म लोक में, भूभुर लोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, वहाँ का जो शरीर है वो तीन तत्वों का है। तो वहाँ का ब्रह्मांड तीन तत्वों का है। वहाँ के लोकों में तीन तत्वों का ब्रह्मांड का पावर है। ऐसी तरह विष्णुपुरी जाओगे तो विष्णुपुरी में परम तत्व है। शिवपुरी जाओ तो परम तत्व है। तो वहाँ जो आत्माएं जाती है ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, तो वहाँ के हिसाब से उसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है, परम तत्वों का शरीर बन जाता है। तो पहले होता है स्थूल ब्रह्मांड में स्थूल शरीर, सूक्ष्म ब्रह्मांड में सूक्ष्म शरीर, परम तत्वों के ब्रह्मांड में परम तत्वों का शरीर, और उसके ऊपर परम धाम में जाओ तो आत्मा निराकारी, कैवल्य अवस्था, केवल ज्ञान स्वरूप। कैवल्य अवस्था मन आत्मा की स्टेज एकदम निराकारी, निर्गुण निराकारी, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, ये स्टेज आत्मा की होती हैं और निराकार बन जाती हैं। परम धाम में जाने वाली आत्माएं सब परम आत्मा है। देवता सूक्ष्म वतन में रहने वाले सब देवता है, और मृत्यु लोक में पांच तत्वों की दुनिया में रहने वाले सब मनुष्य है, और नीचे सात पाताल लोक में रहने वाले सब असुर, महाअसुर, दैत्य, दानव सब होता है। तो ये ब्रह्मांड के शरीर में जो होता है तो केवल एक ब्रह्मांड में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और परम धाम का निराकारी स्टेज वाला, आत्मा की स्टेज वाला ब्रह्मांड। तो केवल सूक्ष्म कारण शरीर और महाकारण शरीर में भी हर कोई आत्मा का रिकॉर्डिंग उसी में होता है जो ब्रह्मांड में होता है। हर कोई आत्मा का रिकॉर्ड भी ब्रह्मांड में होता है। जितनी मनुष्य आत्मा है, जैसे आज मनुष्य आत्मा स्थूल वतन में कितनी है? 800 करोड़ है आज स्थूल वतन में मनुष्य आत्माएं, साकार में, मृत्यु लोक में। तो सूक्ष्म की आत्माएं तो अनेक गुणी है, बहुत गिन नहीं सकते, इतनी अनेक गुणी आत्माएं सूक्ष्म वतन में है। धरती पर केवल 3 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर। तो ये इससे ऊपर सूक्ष्म वतन, इसके ऊपर सूक्ष्म, तो आत्माएं कितनी होंगी? ब्रह्मांड में आत्माएं कितनी होंगी? बेहिसाब आत्माएं, गिन नहीं सकते, उनका गिनने का रिकॉर्ड। फिर भी ऊपर जो, जैसे विष्णुपुरी में रहता है तो उसके पास सारा, विष्णु लोक में रहने वाला भगवान विष्णु के पास सारे नीचे वाले ब्रह्मांड का सारा रिकॉर्ड होता है। नीचे वाले ब्रह्मापुरी तक का सारा रिकॉर्ड, ऊपर अनेक लोग भी होते हैं उसमें भी सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। शिवपुरी में जाने वाला भी रिकॉर्ड उसके पास होता है। शिवपुरी में रहने वाला भगवान शिव और ब्रह्मांड की आदि शक्ति के पास पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। और निराकार जो पर ब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं उसके पास पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। भले निराकार होते हुए भी वो पूरे ब्रह्मांड में हर पल क्या हो रहा है वो देख सकता है, और उसको सारा रिकॉर्ड जो ब्रह्मांड में पड़ा है। तो केवल स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और महाकारण शरीरों में जो रिकॉर्ड पड़ा है, हर कोई आत्मा का अपना अपना सोच समझ में जो रिकॉर्ड पड़ा है, जो आत्मा कर्म करती है मन वचन कर्म से, उसका रिकॉर्ड हर कोई आत्मा के कारण शरीर में है, महाकारण शरीर में है। और फिर निराकारी आत्मा में भी निराकार से ऊपर जो आवरण होता है, जिनको हम महतत्व का आवरण कहते हैं, निराकार के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो आवरण होता है उसको जो महातत्व का आवरण कहते हैं। उसके अंदर लाइट के ऊपर जो माइट कहते हैं, आत्मा की शक्ति, उसमें सारा रिकॉर्ड होता है। आत्मा के ऊपर सारा रिकॉर्ड वो आवरण में होता है। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांडों में भी हर कोई आत्मा का रिकॉर्ड होता है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, तो आकाश गंगा, तो हर कोई आकाश गंगा में जो महापरम धाम है, जहाँ महाशिव रहते हैं, निराकार महाशिव महाशक्तियाँ रहती है,
तो उनके पास पूरे महाब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है, और महाब्रह्मांड में कण कण में हर कोई ब्रह्मांडों का रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक एक सेल में, एक एक कण में पूरे महाब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है उसके पास। तो ऐसी तरह पूरे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांडों में, परम महाब्रह्मांडों में जो रिकॉर्ड होता है हर कोई, वो उनके जो क्रिएटर होते हैं उनके पास, और हर कोई महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांडों में उसके सूक्ष्म शैल जो होता है, सूक्ष्म में होते हैं, उसके परम धाम में जो होते हैं, महापरम धाम में होते हैं, परम महापरम धाम में होते हैं, सब रिकॉर्ड होता है। इसलिए कोई भी योगी आत्मा अगर चाहे तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर कोई भी ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सब कुछ वो रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। आत्म स्वरूप स्थित होने से उसके, जब उसका आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसका ब्रह्मा ऊपर एकदम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो आत्मा जहाँ से आई है वहाँ तक का सारा नॉलेज उसके पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी है, अगर ब्रह्मांड की है तो ब्रह्मांड का रिकॉर्ड, महाब्रह्मांड की है तो महाब्रह्मांड का। तो ऐसी तरह जहाँ से भी आत्मा आई है, अगर वो बेहद की है तो बेहद की आत्मा का, बेहद का विश्व का सारा रिकॉर्ड उसकी आत्मा के ऊपर होता है। तो ऐसी तरह इसलिए कहते हैं शास्त्रों में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो जो भी ब्रह्मांड में होता है वो उसके पिंड में, शरीर में होता ही है परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर